प्रयागराज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। एसटीएफ की 2 यूनिट, पुलिस की 10 टीमें उमेश पाल के हत्यारों की तलाश कर रही है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इस बीच ये जरूर साफ हो गया कि उमेश पाल को 7 गोलियां मारी गई थी, 6 गोलियां शरीर के आर पार निकल गई थी। प्रयागराज से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस का पहरा है, लेकिन अपराधी कहां है इसकी जानकारी तक नहीं है, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल कार बरामद हो चुकी है। पुलिस ने अतीक अहमद के घर के पास से क्रेटा कार बरामद की और इसी कार से ये हमलावर आए थे। अतीक के घर से 200 मीटर दूर हमलावरों की कार बरामद हुई है। प्रयागराज को दहलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के घर के पास से एक सफेद रंग की लावारिस क्रेटा कार बरामद की है। वो क्रेटा कार ये है जो इस समय पर प्रयागराज के एक थाने पर खड़ी है। बिना नंबर की यह क्रेटा कार है जो खड़ी है। आप जरा कार को देखिए कि डार्क ब्लैक फिल्म यह लगाई गई है। अमूमन इस ब्लैक फिल्म को बदमाश, गुंडे या कहा जाए कि आपराधिक तत्व के लोग, माफिया इस्तेमाल करते हैं ताकि वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो फरार हो रहे हों तो उनको कोई देख ना सके, उनको कोई पकड़ ना सके। सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि उमेश पाल की हत्या में जो सफेद रंग की क्रेटा कार जो सीसीटीवी में सामने आई थी वो यही है। इसी सफेद रंग की क्रेटा कार से बदमाश उमेश पाल की हत्या करने के लिए पीछे से पहुंचे थे और फायरिंग करने के बाद, बमबाजी करने के बाद वो फरार हो गए। जो जानकारी मिली है पुलिस को कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद कार अतीक अहमद के घर के पास खड़ी की और वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। इस कार की इंजन नंबर और चेसिस नंबर से मालिक की भी तलाश कर रही है और उसका अतीक अहमद गैंग से कनेक्शन भी खंगाल रही है। राजू पाल और उमेश पाल दोनों के कत्ल का नंबर 1 आरोपी अतीक अहमद है, लेकिन राजू की पत्नी पूजा पाल को लगता है कि उमेश बीते कुछ सालों में अतीक के करीब आ गया था। इसी बात को लेकर राजू पाल की विधायक पत्नी और उमेश की पत्नी के बीच बहस हो गई। दो हाई प्रोफाइल मर्डर और दोनों प्रयागराज में घूमनगंज की इसी रोड पर। दोनों में सवाल बाहुबली अतीक पर उठे। पहले 2005 में बीएसपी के विधायक राजू पाल का इसी जगह से करीब 400 मीटर दूर कत्ल हुआ और शुक्रवार को उसी हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल का कत्ल हो गया। दोनों हत्याकांड के इल्जाम अतीक पर लगे। राजू पाल के कत्ल के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल ने सियासत में एंट्री ली और अब वो समाजवादी पार्टी की विधायक है। और जब शनिवार को पूजा पाल उनके पति के मर्डर के गवाह उमेश पाल के घर पहुंची तो मामला गर्मा गया। पूजा पाल और उमेश की पत्नी जया पाल के बीच बहस हो गई। बहस की वजह जान लीजिए। पूजा पाल को शक था कि उमेश पाल अतीक से मिल गया है। पूजा पाल ने अतीक के लोगों को उमेश के घर के अंदर देखा था। पूजा को लगता था कि इससे उनके पति राजू पाल के कत्ल का केस अतीक के खिलाफ कमजोर होगा। उधर उमेश की पत्नी जया मानती है कि उनके पति उमेश का अतीक से कोई लेना देना नहीं था। उमेश तो अतीक के खिलाफ सालों से लड़ रहे थे। अतीक से रिश्ते को लेकर ही पूजा और जया की बहस हो गई। उमेश के घर से बाहर निकलकर पूजा ने साफ तौर पर कहा कि अतीक के लोगों को उमेश के घर के अंदर देखकर ही उनको दिक्कत हुई थी। बहस की बात नहीं, देखिए परिवार है, कुछ चीजें हमको देखने को मिलेगी तो हमको भी गलत लगेगी। और भाई जिसका मुंह है तय, जितनी मुंह उतनी बात होती है। अब मान लीजिए उनका ही दिमाग कुछ वो हुआ हो, भाई हमने कुछ देखा कि हाँ आप भाई अतीक के लोग मान लीजिए घर के अंदर उठने बैठने लगे तो कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत तो होगी ही। अब आपको राजू और उमेश के रिश्ते के बारे में बताते हैं। 2004 में अतीक अहमद सांसद बन गया था।
और उसकी सीट प्रयागराज पश्चिम से उपचुनाव में उसका भाई किस्मत आजमा रहा था। नवंबर 2004 का वक्त था। राजू ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को शिकस्त दी थी और फिर 2 महीने के अंदर राजू पाल का कत्ल हो गया। भरी सड़क पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया है। और यहाँ से सीन में आता है उमेश पाल, राजू पाल का दोस्त और इस हत्याकांड का चश्मदीद गवाह। उमेश की भी राजू पाल के ही अंदाज में हत्या कर दी जाती है। राजू पाल और अतीक की रंजिश की दास्तान भी 2005 से ही शुरू हो जाती है। राजू पाल हत्याकांड में उमेश गवाह बना तो अतीक से उसकी दुश्मनी हो गई। उसे गवाही नहीं देने की धमकी दी गई। 2016 में एक कत्ल में उमेश नामजद हुआ। इसके पीछे भी अतीक की साजिश का आरोप लगा है। 2017 में उमेश को इस हत्याकांड में क्लीन चिट मिली। 16 लोगों के हत्याकांड में पुलिस ने अतीक पर चार्जशीट दायर की। राजू पाल केस में 23 सुनवाई चल रही थी। 6 हफ्ते में फैसला आने वाला था और तभी गवाह उमेश पाल का कत्ल हो गया। अब कम से कम इस कत्ल से साफ हो गया है कि उमेश की अतीक से कोई नजदीकी नहीं थी। उसकी गवाही की वजह से अतीक की मुश्किल बढ़ सकती थी। आज तक ब्यूरो।